नमस्कार। आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 हिस्ट्री 2 और द चैप्टर इज पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। और हमारी आर्टिकल कंटिन्यू है एन एबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। एन एबंडेंस ऑफ क्रॉप्स यानी कि किसान जो पीजेंट था वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को पैदा कर रहा था, यानी कि बहुतायत मात्रा में क्रॉप्स हो रही थी। अब इस एबंडेंस को प्रूव करने के लिए देयर आर 3 or 4 एस्पेक्ट्स गिवन इन योर टॉपिक। सबसे पहले यू हैव टू प्रूव कि एक सीजन में कितने क्रॉप्स होते थे। एग्रीकल्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल्स, खरीफ एंड रबी। This would mean the most regions except the terrains that were the most arid and inhospitable, यानी कि except arid and barren, अगर जहां पर बरसात नहीं होती थी यानी कि पानी के सोर्सेस नहीं थे, except that area। मेडिवल हिस्ट्री में इंडिया में जो एक सीजनल साइज में, एक सीजनल साइकिल में, यानी कि एक सीजन में कम से कम 2 क्रॉप्स होती थी। पहली क्रॉप्स खरीफ की और दूसरी क्रॉप्स रबी की, एटलीस्ट 2 मेजर क्रॉप्स। इसीलिए इसको 2 फसला कहते थे। जहां पर 2 क्रॉप्स हो जाती थी उन एरिया को हम 2 फसला कहते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खरीफ जो है मानसून की क्रॉप्स है और रबी जो है विंटर की क्रॉप्स है। और दूसरी चीज, जिस एरियाज में वेयर रेनफॉल और इरिगेशन एश्योर्ड, जहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, जहां पर इरिगेशन के द्वारा या रेनफॉल के द्वारा वाटर सप्लाई होल ईयर एश्योर्ड थी, यानी कि पूरे साल पानी मिल सकता था, वहां पर कम से कम 3 फसल हो जाती थी। तो ये 2 चीजें हो गई कि एक सीजन में कम से कम 2 फसलें खरीफ और रबी की, और अगर साल भर पूरा होल ईयर पानी की सप्लाई एश्योर्ड थी तो कम से कम 3 फसलें एग्रीकल्चर या मिडवल या मुगल पीरियड के जो हमारे यहाँ के पीजेंट थे वो पैदा कर सकते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि एबंडेंस ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एक साल में कई फसलें वो पैदा करते थे। अब दूसरी चीज आती है, जो आप एबंडेंस प्रूव करना है तो दे इंश्योर्ड एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस। केवल एक सीजन में 2 या 3 फसल ही नहीं पैदा करते थे, बल्कि फसलों का टाइप्स, वैरायटी भी बहुत ज्यादा थी। जैसे मुगल प्रोविंसी ऑफ आगरा, आइन में दिया हुआ अकबर की जो अबुल फजल की आइन है वह बताती है कि आगरा प्रोड्यूस्ड 39 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वेयर दिल्ली प्रोड्यूस 43 ओवर द 2 सीजन्स। यानी कि आगरा में जहां पर करीब 39 क्रॉप्स होते थे, उस क्षेत्र में एक एरिया में करीब 39 प्रकार के क्रॉप्स होते थे, वहीं पर दिल्ली में करीब 43 क्रॉप्स होते थे। जबकि केवल चावल की, केवल राइस की बंगाल में केवल करीब 50 क्रॉप्स होती थी, 50 टाइप्स ऑफ द राइस होते थे। अब आपको 2 चीजें मिल गई, 2 एस्पेक्ट हो गया। जब आप सिद्ध करते हैं कि एबंडेंस ऑफ क्रॉप इन मेडिवल पीरियड, इन मुगल पीरियड, तो पहली चीज तो एक सीजन में कितनी फसलें हुई, 2 या 3 हुई, और दूसरी चीज जो क्रॉप्स की वैरायटी बहुत ज्यादा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि सीजनल और वैरायटी के साथ साथ अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि जो पैदावार होती थी वो हमारे यहां भी पर्याप्त होती थी। जैसे however the focus on the cultivation of basic staples did not mean that agriculture in medieval India was only for subsistence। यानी कि जो मेडिवल पीरियड था, जो मेडिवल एरिया था, उसमें जो एग्रीकल्चर होती थी केवल नॉट ओनली फॉर द सब्सिस्टेंस, केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं होती थी। खेती निश्चित रूप से
खाने पीने के द बेसिक यूजेस के लिए होती थी, जो हमारी बेसिक आज भी है कि जो हमारा खेती है वो हमारे बेसिक यूज के लिए होती है, लेकिन यह केवल हमारे बेसिक यूज तक ही लिमिटेड नहीं थी। वी ऑफ्टन केम अक्रॉस द टर्म जीन से कामिल, बल्कि हम बार बार जैसे कि मेडूस की आइन में, अबुल फजल की आइन में एक वर्ड पढ़ते हैं जीन से कामिल, यानी कि परफेक्ट क्रॉप, परफेक्ट जो फसल होती थी, जिसको एक्चुअली जिससे हम आज कैश क्रॉप कहते हैं, उसको उस समय जीन से कामिल कहते थे। यानी कि मुगल यानी कि इसको बेच करके कुछ पैसा मिल जाता था, उनको कुछ कमाई हो जाती थी और उससे वो अपना दूसरे खर्चा बर्चा करते थे। जैसे द मुगल, और चूंकि ये कैश क्रॉप थी, द मुगल स्टेट आल्सो इनकरेज्ड पीजेंट्स टू कल्टीवेट सच क्रॉप्स एज दे ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू। अब चूंकि कैश क्रॉप थी तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी और इसको बेच करके पैसा मिलता था, इसीलिए इसको स्टेट भी बढ़ावा देती थी, जिससे कि उनको कुछ, उससे कि उनको ज्यादा रेवेन्यू की प्राप्त होती थी। इस क्रॉप से स्टेट को भी ज्यादा रेवेन्यू की प्राप्ति होती थी, इसलिए जो स्टेट है वो जिनसे कामिल या कैश क्रॉप को बढ़ावा देता था। और इस कैश क्रॉप में आती हैं जो एग्रोमेड चीजें होती हैं, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जो कि मिड इंडिया में या साउथ इंडिया के कर्नाटक वगैरह का जो एरिया है वहाँ पर होता था, या आयल सीड हो गई, या जैसे बंगाल में है, आज के समय में महाराष्ट्र में है, ये शुगर केन हो गया। इन सब सारी फसलों को, जैसे गुड़ बनता था, यानी कि गुड़, तेल, इन सब चीज़ों को लोग प्रोड्यूस करते थे, उसको बनाते भी थे, यानी एग्रीकल्चर भी करते थे, बनाते थे भी, उसको मार्केट में बेचते थे, टाउन में जाते थे और इससे उनको फायदा होता था। तो इन फसलों की भी मुगल पीरियड में काफी मात्रा में थे, यानी कि यहां पर भी हम पढ़ सकते हैं एबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। एक तीसरे एस्पेक्ट में भी यूज किया गया है एबंडेंस ऑफ क्रॉप, वो है कि जो हमारा मिडवल पीरियड या जो 17वीं सेंचुरी तक आते जाते कई प्रकार की विदेशी क्रॉप्स, चूंकि यहाँ पर खेती लेबर अच्छे थे, लैंड ज़्यादा थी, इसलिए बाहर से कई क्रॉप आई, जैसे कि मेज आया, मक्का आया, यह जिसकी की मूल जगह है मैक्सिको, वहाँ से वाया अफ्रीका, इन सब के वाया जो है अफ्रीका और यूरोप के द्वारा से हमारे देश में आया। उसी प्रकार से जैसे कि टोमेटो है, पोटैटो है, चिलीज है, ये सब भी जब हमारे यहाँ पुर्तगीज 17वीं सेंचुरी में आए थे तो पुर्तगीज के द्वारा भी ये हमारे देश में लाया गया और उस समय जब ये इंट्रोड्यूस हो गए एक बार, तो आज हमारे ये खान पान के प्रमुख वस्तुएं बन गए हैं। और इस प्रकार से इस पूरे 3-4 चीजें आपने सिद्ध किया एबंडेंस के रूप में। पहला तो आपने सिद्ध किया कि किस तरीके से एक सीजन में 2 या 3 फसलें होती थी, और दूसरा आपने सिद्ध किया कि कितनी प्रकार की वैरायटी होती थी। चौथा आपने सिद्ध किया कि ये जो कितना अमाउंट पैदा करते थे, यानी कि खाने पीने के लिए तो पैदा ही करते थे, उसको वो बेचते थे भी मार्केट में, जिसको जिनसे कामिल, दैट वाज द स्टेट, जिनसे कामिल भी पैदा करते थे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन 14वीं सेंचुरी में हमारी एग्रीकल्चर में कई प्रकार के दूसरे क्रॉप्स जो है आकर के इंक्लूड हो जाते हैं। और इसी के बाद हम अब अपना नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे द विलेज कम्युनिटी। आप प्लीज़, अगर हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं इन सबको एक टॉपिक को लेकर के आप बना रहे हैं और आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार।